ये कथा महाभारत की कथा है, गौर से सुनना। गांधारी दुर्योधन को आदेश देती है, बेटा कल सुबह हमको 4 बजे स्वर्ण के 5 फूल चाहिए। दुर्योधन ने कहा अभी 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। 5 फूल सोने के निर्मित होकर के गांधारी को 1 घंटे के बाद प्राप्त हो गए। गांधारी बहुत खुश है। कुंती चिंतित है कि मेरे को सोने के फूल कहां से मिलेंगे, गरीबी है। तो कुंती उसी दुख में भोजन नहीं बनाती है। माँ जब दुखी होती है तो भोजन नहीं बनाती है। स्त्रियां दुखी होती हैं तो भोजन नहीं बनाती है, और बनाती हैं तो स्वादिष्ट नहीं बनाती, और बनाती हैं तो देर में बनाती है। अगर इनको दुख है, और मैं आपसे कहूँगा किसी को भी दुख हो तो आप अपने कर्तव्य में देरी मत कीजिए, और कर्तव्य में लुजता मत लाइए, और कर्तव्य की क्वालिटी को गिरने मत दीजिए। दुख एक अलग विषय है, आपका कर्तव्य उससे विलग विषय है। अगर आप कर्तव्य का पालन ठीक से करोगे तो ये दुख भी दूर हो जाएगा और नया सुख आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। कुंती दुखी होकर बिस्तर पर लेटी है। भीम आते हैं और भीम कहते हैं, माँ भोजन दीजिए, मुझे भूख लगी है। तो माँ कुछ नहीं बोली। तो भीम ने कहा मुझे बहुत भूख लगी, भोजन दीजिए, नहीं मैं तो चूल्हा फोड़ दूंगा फिर। भीम उदंड आदमी था, और भीम की उदंडता के कारण कौरवों से ज़्यादा टेंशन बढ़ी थी। भीम की भी बहुत गलतियां थी। याद रखना, आपके भाई की गलती का परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। आपके माता पिता की भूल का परिणाम पिछली 3 पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री की गलती का परिणाम पूरी प्रजा को भुगतना पड़ सकता है। इस दुनिया के अंदर एक आदमी गलती करता है, अनेक आदमी उसका भुगतान करते हैं, और एक आदमी सावधानी बरतता है तो अनेक आदमी सुख शांति भी पाते हैं, सुख शांति पाते हैं। अभी यहां कोई एक आदमी अगर बत्ती जला दे, खुशबू तो सबको मिल जाएगी, और एक आदमी यहां पर मिर्चा सुलगा दे तो छींकें सभी को फ्री में आ जाएंगी। आग के ऊपर मिर्चा डाल दो ना तो छींक आती। एक आदमी का कर्म अनेक लोगों को प्रभावित करता है। एक आदमी का स्वभाव लाखों लोगों को प्रभाव में लेता है। एक आदमी का चरित्र लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है, और एक आदमी का डिसीजन करोड़ों लोगों को सफलता की ओर ले जाता है, और एक आदमी का गलत डिसीजन लाखों लोगों को उलझन में डाल देता है। इसलिए मैं कहूँगा, आप अपनी फैमिली में हो, बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, लेकिन संभल करके डिसीजन लेना, और किसी दुख से द्वंद्व से प्रभावित होकर के अपने डिसीजन में गलती मत करना। कर्तव्य से विचलित न होना। संभल करके डिसीजन लेने वाला व्यक्ति लाखों लोगों को शांति और सफलता दिलाता है। भीम की गुस्सा को देख करके अर्जुन पूछते, भीम तुम इतने नाराज क्यों? गुस्सा होने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अधिक नाराज होने से समस्या और अधिक लंबा रूप लेती है। क्रोध करने से, याद रखना, क्रोध करने से आपके घर की व्यवस्था बिगड़ जाने की संभावना है, और गुस्सा में भोजन न खाने से गुस्सा और बढ़ने की संभावना है। इसलिए कभी किसी से नाराज भी आप हैं, भोजन प्रेम से लीजिए, उसका टाइम टेबल मत बिगाड़िए, पानी पीजिए, और हंसने के समय हंसिए भी। और नाराज होने से स्मरण शक्ति कम हो जाती है। अधिक क्रोध करने से आपकी मेमोरी कैपेसिटी कमजोर होने लग जाती है, और टेंशन करने से आपकी बुद्धि
इंटेलिजेंस नहीं रह जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, समस्याएं तो तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हैं। राम और कृष्ण भगवान की जिंदगी में भी समस्याएं थीं, तो आप तो एक साधारण इंसान हो, समस्याएं क्यों नहीं रहेंगी। और यदि समस्या आपकी जिंदगी में है तो ये समझ लेना कि अभी तुम जिंदा हो, और जिसकी जिंदगी में समस्या नहीं है तो वो व्यक्ति मुर्दा है। इसलिए समस्या खत्म हो गई। आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। तुम्हारे पास बुद्धि का भंडार है, कभी घबराइए मत, धैर्य रखिए। हर क्षेत्र में आपको समाधान मिलेगा। थोड़ा समय का इंतजार भी कीजिए। और भोजन करने जब बैठिए तो ज़्यादातर मौन होकर भोजन खाइए, और एक एक लम्हे को मुंह में रख करके टेस्ट लीजिए और मुस्कराइए। और कभी आंखें नीचे करके थाली को देखिए, और कभी आंखें सामने करके भोजन खिलाने वाले को देखिए, और खिलाने वाले की तरफ थोड़ा मुस्कराइए, और फिर एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालिए, और धीरे धीरे प्रेम से चबा चबा कर खाइए। और उससे कहिए कि आज तुम अगर ध्यान न देते तो आज मैं भूखा रह जाता। धन्यवाद है अन्नदाता। भोजन खिलाने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। और हमारे देश में दो परंपराओं की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये चीज़ यहाँ से सीख कर आप जाइएगा। और ये दोनों परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और ये परंपराएं जिस दिन खत्म हो जाएगी उसी दिन इंसान की खुशियां भी खत्म हो जाएंगी, इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। वो दो परंपराएं कौन सी थीं? एक तो थी, बड़े लोगों की परंपरा थी कि अपने से छोटों को आशीर्वाद देते थे, और छोटों की व्यवस्था थी कि अपने से बड़ों को धन्यवाद देते थे। आज हमारे देश के अंदर आशीर्वाद भी देना लगभग बंद हो चुका है। बड़े लोग भी आशीर्वाद तो बहुत कम देते हैं, और छोटे लोग धन्यवाद बिल्कुल नहीं देते हैं। अपने माँ बाप को धन्यवाद दीजिए कि धन्य हो, किन किन विषम परिस्थितियों में तुमने इस घर को ऊपर उठाया होगा, इसकी उन्नति किया होगा। कैसे गुजरात से भारत से आकर अमेरिका में बसे होंगे आप, और कैसे आपने राजनीति किया होगा, कैसे आपने नौकरी सर्विस किया होगा, और किस किस तरह से आज उत्थान करके इतना अच्छा घर बनाया है। हे पिताजी, आपको मेरा प्रणाम और बारंबार धन्यवाद है। इतनी बात कहने से तुम्हारे माता पिता की थकान उतर जाएगी और ताजी मुस्कान आ जाएगी। उनको धन्यवाद दीजिए, अपने गुरु को धन्यवाद दीजिए, अपने पति को धन्यवाद दीजिए। कितनी स्त्रियां जो चतुर हैं वह अपने पति को धन्यवाद देती है कि धन्यवाद आपको, और कितनी स्त्रियां बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो अपने पति से रोज़ सुबह शाम वाद विवाद करती है। धन्यवाद नहीं, वाद विवाद कि आइए तुमको देख लेती हूँ। तो पति कहता है 20 साल हो गए अभी देखा ही नहीं। बोले नए तरीके से देखूंगी। पति का पसीना छूटता है कि ये क्या लफड़ा फंस गया। अपने पति को धन्यवाद दीजिए, फिर देखिए आपका घर मंगल भवन बनेगा। ये चौपाई जो गाते हो रामायण में ना कि मंगल भवन अमंगल हारी, ये तभी अमंगल दूर होगा और मंगल भवन होगा जब आप अपने रिश्तों में जो बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, धन में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, किसी तरह से हमसे बड़े हैं, उनको हम धन्यवाद देने में चूके ना। और जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देने में हम कभी पीछे ना रहें, तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है और जिंदगी धन्य हो सकती है। अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते रहना। कभी उनकी किसी गलती से तुमको दुख लगे तो भी कभी श्राप मत देना, दुआ देना, आशीर्वाद। ठीक है, कोई बात नहीं। और गम भी खा लो। कम खाना, सहनशील रहना आपको बिजनेस में भी आगे बढ़ाएगा। कुछ ग्राहक ऐसे आपके पास आएंगे जो आपसे उलझ जाएंगे,
तो आप मुस्कुराइए और कहिए ठीक है, गलती मेरी है, आप बहुत समझदार हैं, धन्यवाद धन्यवाद, बस ठीक, वो ठंडा हो जाए। कोई आदमी अपनी गलती लेना नहीं चाहता है, और तुम गलती ना करो और फिर भी गलती ले लो, ये तुम्हारे जिंदगी की सफलता की चाबी बता रहा हूं। और कम से कम महीने में एक बार अपने से बड़ों से बिना गलती के क्षमा भी मांग लो कि क्षमा कीजिएगा, जाने अनजाने में हमसे भूल चूक हो जाती है, आप कुछ भी नहीं कहते हो लेकिन माफ़ करना, और कोई भूल हो तो क्षमा करना, और यदि कोई नई बात हो तो मुझे निसंकोच बता देना, तो मैं पालन कर लूँगा, ऐसा उनसे निवेदन कर देना। अपनी बहन को भी धन्यवाद देना। अभी मैंने यहाँ पर देखा, मैं जगदीश भाई को बुलाया था, अमेरिका वाले, तो उनकी बहन की वजह से उनको मेरा दर्शन, मेरा सानिध्य और मेरा ये सब संपर्क प्राप्त हुआ। तो उन्होंने चुपके से कहा कि मेरी सिस्टर की देन है जो हम आपके पास पहुँचे और आपसे जोड़ दिया, तो सिस्टर को धन्यवाद है। तो मुझे सिस्टर को भी बुलाना पड़ा, जिसकी वजह से गुरु जी का दर्शन हुआ हो, जिसकी वजह से सत्संग तुमको मिला हो, और जिसकी प्रेरणा से तुम गुरु जी के चरण छूने को पाए हो, उसको भी कृपया धन्यवाद दीजिए। जिसने आपको बताया हो कि आस्था भजन चैनल में 9 बजे रात को गुरु जी का प्रवचन आता है, उसको मोबाइल करके धन्यवाद देना कि तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी को धन्य कर दिया है। और इस प्रवचन को रोज सुनते रहना। ये प्रवचन कोई प्रवचन नहीं है, आपको एक नई राह दिखाने वाला है। इसमें गीता, भागवत, रामायण सबका निचोड़ है। जैसे दूध पियो आप 1 लीटर और घी खा लो 2 चम्मच, ताकत बराबर आएगी। तो ये मैंने घी बनाया है। रामायण, गीता, भागवत, गाय भैंस का दूध सब निकाल के घी बना दिया। सुखद सत्संग, ये सबको घी बांट रहा हूं। और आज जब मैं आया तो इतना विशाल मंडप देखा, तो मुझे लगा ये भरेगा कि नहीं भरेगा। और अभी देख रहा हूं कि कम से कम 1000 पुरुष बाहर बैठे धूप में तपस्या कर रहे हैं, और महिलाएं इतना सट के बैठी हैं, कल कहाँ बैठेंगी। हाँ, कल तो बहुत बढ़ाना पड़ेगा। क्या प्रेम है, गाइए थोड़ा सा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाइए कचरूमल। धन्यवाद। कहाँ गया कचरूमल? है ठीक। इसमें कचरूमल भी है और कचौड़ी मल भी है और समोसा मल भी है। बहुत प्रेमी है। एक काम करना, जो रात में 9 बजे प्रवचन आता है, आस्था भजन में आता है ना, इसको रोज कम से कम 5 लोगों को बताना। मोबाइल करके या नए नए लोग मिल जाएं, उनको वो सूचना देना कि रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल खोलिए, एक महात्मा की वाणी सुनिए, पारिवारिक शांति और मन की टेंशन से मुक्ति के लिए। ऐसा इसका प्रचार करना, ठीक है?
एड्रेस कार्ड बना लेना, विजिटिंग कार्ड, उसमें लिख देना पारिवारिक शांति और टेंशन से मुक्ति के लिए आस्था भजन चैनल में रात्रि 9 बजे राष्ट्रीय संत की वाणी सुने। ऐसा कार्ड बना के अपना फोटो, अपना एड्रेस भी डाल दो, तुम्हारी फर्म का प्रचार हो और गुरुदेव जी के धर्म का प्रचार हो साथ में। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, क्या सुना रहा था मैं भूल गया है? बताओ है? धर्म नो प्रचार, ठीक, धर्म का प्रचार करना। तुम हमारे प्रचारक भक्त बनो कि गुरुदेव का प्रवचन आता है, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। कुंती से अर्जुन आकर के मिलते हैं। कुछ बेटे आपके ऐसे होते हैं जो माँ को दुखी देख नहीं सकते। कुछ बेटे ऐसे हैं जो माँ को निरंतर दुख देते रहते हैं। याद रखना, जो अपनी माँ को दुख देता है, पिता को दुख देता है, भाई को दुख देता है, वो स्वयं अपने सुख को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरों के सुख का ख्याल रखने वाला अपने सुख की सुरक्षा का कवच कुंडल तैयार कर रहा है, और दूसरों को प्रसन्नता देने वाला स्वयं कभी टेंशन में नहीं पड़ता है, और दूसरों को चिंता में डालने वाला कभी निश्चिंत जिंदगी नहीं जी पाता है, निश्चिंत जिंदगी नहीं जी पाता है। अर्जुन कहते हैं, मां क्या दुख है जो आज आपने भोजन नहीं बनाया? मां कहती है, बेटा देवी के मंदिर में आकाशवाणी हुई है कि गांधारी और कुंती दोनों में से जो पहले 5 फूल सोने के अर्पित करेगा मंदिर में आकर के, उसका बेटा राजा बनेगा। हम गरीब हैं, 5 फूल कहां से मिलेंगे स्वर्ण के? अर्जुन ने कहा, मां छोटी सी बात के लिए इतना दुख? आपका बेटा जिसका नाम अर्जुन है, उसके सामने ये 5 फूल कुछ भी नहीं है। आप भोजन बनाइए, आज खीर पूड़ी हलवा बनाइए, प्रेम से खिलाइए और खाइए। 5 फूल नहीं 5000 फूल गिरेंगे आकर। अर्जुन बहुत कलाकार है, अर्जुन गुणवान व्यक्ति का नाम है, अर्जुन साहसी व्यक्ति का नाम है, अर्जुन विद्याधर है, अर्जुन धनुर्धर है, अर्जुन के ऊपर कृष्ण का हाथ है। 7 वर्ष तक सुरलोक में गए थे अर्जुन विद्या सीखने के लिए। 7 वर्ष सुरपुर ही सिधाए, देव अस्त्र सब सीख कर आए, देव अस्त्र सीख करके आए थे। अर्जुन की बात पर विश्वास करती है माँ, भोजन तैयार करती है, सबको खिलाती है, लेकिन खुद नहीं खाती है, क्योंकि उसको संदेह है कि ये पूरा होगा कार्य कि नहीं होगा। और सवेरे 4 बजे अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और टंकार लेते हैं। धर्षण अर्जुन का गांडीव झंकार करता है और ऐसा बाण छोड़ते हैं कि कुबेर के बगीचे में बाण जाता है, वहां से सोने के फूल 1,00,000 फूलों को काट करके लाता है और देवी की मंदिर पर फूल सब बरस जाते हैं। देवी का मंदिर फूलों से ढक जाता है। अर्जुन माँ से कहते हैं, जाओ पूजा करो। बोले 5 फूल दे दो। बोले फूल इतने आए हैं तुम हाथ में नहीं ले जा सकते हो, वहीं मिलेंगे। माँ के पीछे पीछे अर्जुन जा रहा है। माँ जाती है तो देखती है देवी का मंदिर फूलों से ढका हुआ है। अर्जुन ने कहा, माँ हाथ जोड़कर प्रणाम कर दो, ये सभी फूल देवी को अर्पित है, और वापस चलो। वापस कुंती हंसती हुई आ रही है। रास्ते में गांधारी फूल की टोकरी लेकर के सहेलियों के साथ में जा रही है पूजा करने। गांधारी ने पूछा, बहन क्या तुम पूजा कर चुकी? बोले हाँ मैंने कर लिया। बोले 5 फूल मिल गए? बोले 5 तो नहीं मिले, लेकिन 5 लाख मिल गए। कैसे मिले? बोले ये तो अर्जुन जानते, मुझे पता नहीं है।
देखा जा करके पूरा मंदिर सोने के फूलों से ढका है। गांधारी रो पड़ी और बोली, काह भये 100 और 50, अकेले अर्जुन पुरैन आशा, अकेले अर्जुन पुरैन आशा। हमारे 100 पुत्र होने से क्या होता है, अकेले अर्जुन ने अपनी माँ की आशा को पूरा कर दिया है। याद रखना भाइयों बहनों, जिस माँ बाप के तुम बेटे हो, अपने माँ बाप की तमन्ना को पूरा करने का संकल्प लेना और उनके छूटे हुए कार्यों को पूर्ण कर देना और कभी उनको दुखाना मत। उनके बिजनेस को भी आगे बढ़ाइए, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाइए, उनके अधूरे कार्यों को पूरा कीजिए, उनके मन के अंदर छिपी हुई तमन्नाओं को भी कंप्लीट कीजिए और अपने को इतना योग्य बनाइए कि आपके माँ बाप, आपके गुरु देख देख कर मुस्कुराएं कि मेरा बेटा, मेरा शिष्य मुझसे भी ज्यादा चमत्कार करने वाला है। इतने योग्य बनो। कितने लोगों से पूछो तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो कहते हैं बीए पढ़ा है और थोड़ा सा पीए पढ़ा है, शराब पीकर पढ़ा है और बीए पढ़ा है, कुछ भी काम। किसी व्यक्ति ने पूछा तुम्हारे घर में कितनी लाड़ी है, तो बोले 3 लाड़ी है और ऐसे रहती है जैसे भैंस की पाड़ी है, पड़ी रहती है, कोई काम ही नहीं करती है, सोती रहती है। ज्यादा फैशन के चक्कर में न पड़ो, घर का मैनेजमेंट देखो, सेटिंग देखो, एडजस्ट करो। घर की व्यवस्था बिगड़ेगी तो शांति भी भंग होगी। और हंसते हंसते कार्यों को करने का स्वभाव बनाइए। मुस्कुरा करके पूरा दिन अपना बिताइए। भगवान कृष्ण का स्वभाव था हंसना, भगवान राम का स्वभाव था मुस्कुराना और कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहना। और आज के इंसान का स्वभाव है हमेशा टेंशन में रहना। किसकी टेंशन करते हो? क्या तुम लेकर यहां आए थे और क्या लेकर यहां से जाओगे? और क्या तुम्हारा खोया है और क्या तुमको यहां मिला है? जो मिला है सौभाग्य समझिए, जो खो गया है वो अपना मत समझिए, जो और मिलने वाला है वो किस्मत का सितारा समझिए। और जो और चाहते हो उसके लिए प्रयास कीजिए, और जो प्रयास से भी नहीं मिल रहा है उसका त्याग कीजिए और हंसते हुए जिंदगी बिता लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै,
नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रमतम नाश। संत कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर मुझको नेपाल बॉर्डर से यदि कोई लाया है तो आपका प्रेम ही खींच कर लाया है। और ये 5 से 8 हजार श्रोताओं को यहाँ कोई बिठाया है तो केवल प्रेम ने बिठाया है और कोई आपको बिठा नहीं सकता है। रीछ भालू बानर भी राम के प्रेम में राम के मित्र बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। और प्रेम विहीन इंसान अपने भाई को भी शत्रु बना लेता है। प्रेम की शक्ति को पहचानो और जितना अधिक